यू सर। सर एज अ एक्सपर्ट, जो सबसे पहला मेरे माइंड में आपके लिए सवाल आएगा वो यही है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग एज अ कोच? सी अगर आप मुझसे पूछे ना तो एक आम इंसान को, ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है आपने। अगर हमारे व्यूअर्स इस बात को समझ पाए ना तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर आपने ये चीज बोली है, आज के समय में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे या जो सोच रहे होंगे करने की। राइट। हमारे पास सारे ऐसी ऑडियंस आती है लगभग। राइट। आज मैं पहली बार अपने पॉडकास्ट में अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात करने वाला अरे हूँ। वाह, चलो करते। ऐसा हो सकता है मेरे व्यूअर्स को ना पता हो कि आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 7 years. राइट। I started when I was 18. Sir, right now I am 25. It's been 7 years now in network marketing. कुछ कुछ सवाल आते हैं मन में, और जो मैं और मेरी टीम ने रेगुलर बेसिस पे फेस किए हैं, मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजीज जानना चाहूंगा। जो मेरा Sure. एक अच्छा पहला सवाल है वो ये है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए लोगों को स्पॉन्सर रिक्रूट करने के लिए और उनको रिटेन रखने के लिए। देखिए, स्पॉन्सरिंग ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अब, क्योंकि स्पॉन्सरिंग के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और स्पॉन्सर हो जाता है। बट मैंने ना पिछले कुछ सालों में 100 से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोगों को ट्रेन किया है। अमेजिंग। राइट। एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग विद lakhs of network marketers. And what I have seen is, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में एक्टिवली करता था तो एक वर्ड होता था पर्सनल स्पॉन्सरिंग। अब हम बोलने लगे हैं एक वर्ड जिसको मैं बोलता हूं पावर स्पॉन्सरिंग। ओके। लाइक हमें ना एक कंफर्ट होता है तरंग कि हम उस बंदे के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत करता हो, हमारी सुन लेता हो, चाहे वो काम कर पाए या ना कर पाए। लेकिन अगर आप उन लोगों को बिजनेस में लाएंगे ना जिनकी गुडविल अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, एक्साइटेड हैं, जिंदगी को थोड़ा बहुत समझते हैं, पैसे की वैल्यू समझते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ ट्राई मारते रहते हैं, दे आर इनटू लुकिंग जोन जैसे हैं, और आ जाए तो अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन एक आम बंदे को ऐसे लगता है पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, चक्कर काटने पड़ेंगे, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ना, अच्छे लोगों को बिजनेस में लाना सोचिए। आप सिर्फ उन लोगों से मत बात करिए जो आपके जैसे दिखते हो या जिनके साथ आपका कंफर्ट है। अपना कंफर्ट जोन तोड़ो, और जहां कोई अच्छा इंसान मिल जाए ना जिसको देख के लगता हो यार ये आ गया तो हमारी टीम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, वो चक्कर ज्यादा लगवाएगा लेकिन कमाल का काम करेगा। किसी को भी उठा के लाने से अच्छा है वो करते रहो, जो आ रहा है स्वागत है सबका। हम तो जज नहीं करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम जज नहीं करते हैं, वी वेलकम एवरीवन। बट आपका पर्सनल समय, आपकी पर्सनल अटेंशन उन लोगों को बिजनेस में लाने पे लगनी चाहिए जो सच में आए तो कमाल कर दें, तोड़फोड़ कर सके। तोड़फोड़ कर सकें। लाइक मेरे को 13 महीने लगे थे तरंग अच्छा। बिजनेस में। जो बंदे ने मुझे स्पॉन्सर किया था वो मई 2006 में मुझे मिले थे। उसके बाद हर महीने मेरे ऑफिस आते थे। जून 2007 में उन्होंने 13 महीने के बाद एक इवेंट दिखाया था, और फिर मैंने वो काम शुरू कर लिया था। और फिर देन मैंने अपनी कंपनी में, उस समय में जब मैं एक्टिवली नेटवर्क मार्केटिंग करता था, लाइक हमने बहुत रिकॉर्ड बनाए और बहुत कमाल का काम किया। अमेजिंग सर, अमेजिंग। दिस इज हाउ फॉलो अप वर्क्स। 13 महीने तरंग, 13 months. months this man continued to come. सर दिस इज द मेन थिंग। जो जब यूथ आज ज्वाइन करता है ना, वो मैंने अपनी टीम में भी देखा है लोगों को, वो सोचता है आज ही रिजल्ट मिल जाए मेरे को। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आपको आज रिजल्ट आ जाए, हो भी सकता है कि आपको 100 में से एक लोगों को आ भी गया, हाँ, बट 99 को नहीं आया तो उसका ये मतलब नहीं है इंडस्ट्री गलत है। बिल्कुल सही बात है सर रिलेशन बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में लोगों के साथ? रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे कोई बॉस या कोई सबॉर्डिनेट तो है नहीं यार, तो लोग बंधे किससे रहेंगे। मेरे को ऑफिस में डर है कि अगर मैं लेट गया या मैंने ये पर्टिकुलर काम नहीं किया तो मेरे को डांट पड़ेगी, कोई ना कोई है जो पूछने वाला है। लेकिन अब इस बिजनेस में तो लोग जो बंधे रहेंगे वो तो रिलेशनशिप से ही बंधे रहेंगे। सो मैं नहीं बोल रहा ऐसा रिलेशन हो कि जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, खाएंगे साथ, पिएंगे साथ, बट एटलीस्ट ए गुड प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप इज रियली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। राइट सर, राइट सर। नाउअडेज सोशल मीडिया एरा, एमएलएम के ऊपर काफी मीम्स भी बनते रहते हैं, और कुछ लोग हैं, सच बताऊं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं या एंटरटेनर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, व्यूज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को खराब बोलते हैं। उनकी उन वीडियोस पे व्यूज आ जाते हैं, लोग उनको शेयर करते हैं, कमेंट्स में मजाक उड़ाते हैं। और पर्सनली मैंने उन यूट्यूबर्स का बैकग्राउंड और सारी चीजें चेक करी, मैंने देखा भी। राइट। मतलब उनके कंटेंट में सिर्फ फन है,
एंटरटेनिंग है, हाँ हाँ कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, यस लोग उनकी बात को अप्रिशिएट करके, और बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं उसके चक्कर में रुक जाते हैं। वो ये सोचते हैं, वो इसलिए नहीं रुकते कि उन्होंने खराब बोला है, उनको अंदर से पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बार को अच्छा भी है, उनको लग भी रहा है अच्छा है, राइट। बट आसपास की सोसाइटी मेरा भी तो मजाक नहीं उड़ाएगी। आप ऐसे यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो तरंग 2007 8 9 में सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, हम वो नोकिया वोकिया वाले फोन्स पे काम करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट सब होता था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टा यूट्यूब कुछ नहीं था। तब मीम्स नहीं बनती थी, लेकिन तब बातें बन जाया करती थी। आज मीम्स बन जाती हैं। और सोशल मीडिया की एडवांटेज क्या है जो यूथ को समझनी चाहिए? सोशल मीडिया की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक ही है कि सोशल मीडिया फ्री है। राइट। क्योंकि ये फ्री है कोई कुछ भी डाल सकता है, और क्योंकि ये फ्री है इसीलिए कोई कुछ भी डाल देता है, राइट। लेकिन आप दो बातें समझ लो इसमें। पहला, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने इस बात तो में भी। बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। आप किसी और इंडस्ट्री के बारे में बात करके देखो, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, क्योंकि लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, और कई सालों से और कई दशकों से, और आपके और मेरे से पहले से ये बिजनेस चल रहे हैं। इसीलिए मतलब कोई पत्थर मारेगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगी, और तब जाके कुछ होगा, इसीलिए लोग इस पे सबसे ज्यादा मीम्स बनाते हैं। और दूसरी चीज, लाइफ में ना कभी भी हमें ना अपने डिसीजन लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि जिस बात को सुनकर मैं डिसीजन ले रहा हूं, ये ओपिनियन है या फैक्ट है। तो सामने वाले ने ये कह दिया कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ऐसा है और वैसा है, ये उसकी राय है या उसके पास में एविडेंस है? तो आप देखेंगे कि 100 में से 99 लोग जो भी ये सब बोल रहे हैं ना, ये सब अपनी ओपिनियन बोल रहे हैं। और आजकल तो ऐसे यूट्यूबर्स या सबको ही वो एक डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं पहले कि ये सारी बातों पे मेरे को मत पूछना, ये सब तो वैसे ही है, मैंने यहाँ वहां से इकट्ठा करके बोल दिया। राइट राइट। तो लोगों की ओपिनियन तो बदलती रहेगी, लेकिन आपका करियर और आपका टाइम ये परमानेंट है। और अगर आपने लोगों की टेम्परेरी राय को लेके अपना परमानेंट डैमेज कर लिया तो फिर भुगतेंगे तो आप ना। राइट सर, राइट सर। ये तो हो गई सोशल मीडिया के लोगों की बात। हाँ। चलो यूट्यूबर्स को एक बार से अवॉइड भी कर दिया लोगों ने। बीइंग अ पेरेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बीइंग अ पेरेंट सर, आप मार्केटर्स करते हैं जो नहीं करने चाहिए, वो अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सी नंबर 1 तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करके मत लाओ कि कुछ नहीं करना बस आ जाओ। मैं ऐसे स्पेसिफिक करूंगा आपके हर एक पॉइंट को, आप 2-3 हाँ। पॉइंट बता देना अच्छे अच्छे, जो नेटवर्क मार्केटर्स जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सर ने जो पहला पॉइंट बोला है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कि सामने वाले को ये नहीं बोलना तू ज्वाइन कर ले बस तेरा हो जाएगा। हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैंने सिंपल शब्दों में बोल दिया। ज्वाइन करोगे उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा तभी आएगा। बिल्कुल सिंपल है। राइट। सो दिस इज वन मिस्टेक। राइट। Number 2 is selling is good and selling is important to get people into business, राइट। but ultimately it's a leadership business. ओके। तो सिर्फ सामान बेचते रहने को फोकस ना बनाएं, राइट। लोगों को डेवलप करना, टीम बनाना, राइट। that is something we need to focus on. तभी इस इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलिंग के नाम के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी नाम है। नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करना है तो। Yes. सेलिंग से आप 10-20-50 हज़ार रुपए कमा भी लोगे, अगर आपको और ज्यादा ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको और मेहनत करके नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। एक और मिस्टेक जो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स कर देते हैं, मोटिवेशन से शुरू तो करते हैं लेकिन मोटिवेशन पे ही रह जाते हैं। राइट। सो मोटिवेशन इज गुड टू बिगिन एनीथिंग, बट अल्टीमेटली लेकिन काम तब चलेगा, इनकम तब आएगी जब आप स्किल्स पे काम करेंगे। तो अपने लोगों को आप अपनी इनकम दिखा के, गाड़ी दिखा के, अचीवमेंट दिखा के, माइंडसेट दिखा के, जो दिखाना आप दिखाइए, शुरू करवा लीजिए। बट वंस पीपल स्टार्ट, देन यू नीड टू लुक एट कि कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं जो इनको देने हैं, और फिर हमें स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स करने चाहिए लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सर दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ कैमरा, कि अपना फोकस ही यही है, क्योंकि स्किल्स के बिना काम ही नहीं है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्किल्स ही नहीं होगी इंसान को तो वो पैसा कमा ही नहीं पाएगा। और पैसा कमाने आया है, राइट। पैसा नहीं आएगा तो छोड़ जाएगा। सर, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू मिस्टर दीपक बजाज। फ्यूचर बहुत जबरदस्त है जी, बहुत जबरदस्त है। फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। आने वाले समय में जैसे हम बाकी सारे प्रोफेशंस को या स्टार्टअप्स को लेते हैं, बीइंग ए डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, यू नो, दिस प्रोफेशन आल्सो विल कम इन द सेम लीग, राइट। और ये धीरे धीरे होने भी लगा है। और कई बार तो मैं जहां भी जाता हूं बात भी करता हूं मैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप बाकी कामों से अलग करके क्यों पूछते हैं कि इसमें ऐसा, इसमें वैसा। जैसा डॉक्टर है, जैसा इंजीनियर है, जैसा जॉब वाला है, आप काम करो, पैसे आएंगे, मेहनत करोगे, काम आगे बढ़ेगा।
ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस का अवसर है, ये बहुत अच्छा है यार, तो इसको अलग क्यों देखते हो आप लोग? तो आई थिंक अनदर फ्यू इयर्स दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ अ वेरी गुड स्टेबल रिस्पेक्टेबल करियर ऑप्शन, और लोग उसको चुनना शुरू बिल्कुल। करेंगे। और सर ये हो भी चुका है, लॉज वगैरह तो बन ही चुके हैं प्रॉपर। हाँ, और अब तो पढ़ाई भी होनी शुरू हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग के आपने ऊपर। पढ़ाई की बात करी, आई एम अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IIT मुंबई एंटरप्रेन्योरशिप सेल। ओके। राइट, तो IIT बॉम्बे वाले अगर एक नेटवर्क मार्केटर को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सेल का, ई सेल का ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो प्रूफ तो बिल्कुल साफ है कि दुनिया का नजरिया इस बदल बिजनेस गया। को लेके बदलने लगा। बहुत बढ़िया जी। हाँ, सर, सर 3 थिंग्स वी ऑल शुड फॉलो टू बिकम सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल। सर सीक्रेट क्या है? सर 3 बेसिक चीजें जो हम सब लोगों को एक लाइफ में, किसी भी फील्ड का इंसान आज कोई इसको हाँ, देख रहा हो, या उसको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये 3 चीजें अगर वो फॉलो करे अपने प्रोफेशन में, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। ऐसी कोई 3 चीजें। सी बी वेरी क्लियर, नंबर 1, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, वेयर डू यू वांट टू गो। ओके, परफेक्ट। हर प्रोफेशन में एक पोजीशन होती है ना, राइट। इवन स्टार्स ऑल्सो, फिल्म स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन हैज हिज ओन position, his goal. राइट। Ranveer Kapoor has his own, Shahrukh has his own, and Salman has his own. So जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है, या फिर आपकी एक डेस्टिनेशन या एक जगह हो सकती है जहां पे आप जाना चाहते हैं। राइट, तो दैट यू बिकम वेरी क्लियर अबाउट इट। परफेक्ट। अगर ये पता ही नहीं कहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे? डन। नंबर 2 इज, हम जहां जाना चाहते हैं ना, उस पे हमारे को बिना प्लानिंग के नहीं पहुंच सकते हैं। सो प्लानिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। राइट, ये मैंने वॉरेन बफे साहब की किताब में पढ़ा था कि एन इडियट विद अ प्लान विल बीट एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान। अमेजिंग लाइन। राइट, सो जब मैं प्लान की बात करता हूं तरंग, तो प्लान में फिर सारी चीजें आ जाएंगी कि जहां मैं जाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिंदगी में नौकरी करी थी और मेरे को 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, मेरे को वो अच्छे से आता करना, मैं करता था, मैंने MBA करी, सब हो गया। लेकिन अब मेरे को चाहिए 20 लाख रुपए महीना, मैं मर्सिडीज चलाना चाहता हूँ, 2 साल में पहुंचना चाहता हूँ। इस बात की गारंटी है तरंग कि अगर मैं नया माइंडसेट, नया स्किल सेट, नए टूल्स और नए टेक्निक्स यूज नहीं करूंगा, तो मैं एक बहुत अच्छा रीजनल मैनेजर था मेरी कंपनी में, लेकिन बहुत अच्छा और कामयाब नेटवर्क मार्केटर नहीं बन सकता। सो मेरी जो प्लानिंग है ना, उस प्लानिंग के अंदर फिर मुझे किस तरह के लोगों के साथ बैठना है, किस तरह की स्किल्स नए डेवलप करने हैं, किस तरह का माइंडसेट डेवलप करना है, उस चीज पे मुझे मेहनत करनी चाहिए। दैट इज प्लानिंग इज नंबर 2। एंड नंबर 3 इज, मेरे को पता है कहाँ जाना है, प्लान मेरे हाथ में है, तो फिर तीसरा है, मुझे फिर मेरे हिस्से की मेहनत करनी है। Right, so we need to work hard and take action every day. So these 3 things can make anybody a good author, CA, doctor, engineer, direct seller, or whatever. So one of your favorite hobbies, I guess, अभी ऑथर का नाम लिया तो हाँ, आपको, आपकी 5 बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में। जी काफी अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक्स है। जी, उसमें से मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए या जनता को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैंने सारी पढ़ी हैं।